हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ाई की दुनिया में। 2025 का लेटेस्ट बुक घटना चक्र, किताब का नाम सामान्य अध्ययन। इसमें हम लोग 1990 से 2025 तक अभी तक जितना भी झारखंड पीसीएस हो या यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस का मेंस हो या यूपीएससी का भी लेटेस्ट क्वेश्चन 2022, 23, 24, 25 का इसमें दिया हुआ है। तो गाइस, हम लोग चैप्टर वाइज इसका कवर करेंगे और सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है वर्गीकी और इसमें लगभग 194 क्वेश्चन एमसीक्यू डाला हुआ है और हम लोग 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे और हर दिन हम लोग 50 क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि जीव विज्ञान में वर्गीकरण जीवों को समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है? तो जाति कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किनकी है? तो कीटों की। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कीटों की। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। कह रहा है इसमें कि जीवाणु अति सूक्ष्म व साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिमी या मिलीमीटर या इससे अधिक के भी लंबे होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 5, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और कारण इसका दिया हुआ है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषित तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिण से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण किया करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है
कि सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। बी कह रहा है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। सी कह रहा है ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जीवाणु सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोष की आदि जीव है जिन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? यह भी झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि कोशिका दीवार। प्रश्न संख्या देखेंगे 9। यह भी बीपीएससी में प्री में 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा कहलाता है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कथन कह रहा है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। यह सही है। कारण कह रहा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव केवल अलैंगिक विधि द्वारा जनन किया करते हैं। हालांकि कुछ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव अलैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन में सक्षम होते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 11। कह रहा है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें एक से अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए कि शैवाल कायिक अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। फर्न टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। फर्न किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का, याद रखिएगा, जिसमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अतः उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, इसलिए आयोग द्वारा अपने अंतिम कुंजी पत्रक से इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु। कह रहा है कि उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? यह यूपीएससी का प्री 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जीवाणु और कवक। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिन्हें शरीर का ताप वातावरण ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी, स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता है। तो समतापी में क्या आ जाएगा? पक्षी और स्तनधारी, यानी कि बर्ड और मैमल आ जाएगा। और असमतापी में क्या आ जाएगा? मत्स्य, उभयचर और सरीसृप। प्रश्न संख्या 14। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी
इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। और आपका ये सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये भी सही है। सी है अस्थिर मछलियों में वातशय आमतौर पर विद्यमान होता है, यह भी सही है। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 15। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है पूछा है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2011 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, नहीं है पूछा है। नहीं में हो जाएगा स्टारफिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रेफिश। याद रखिएगा इसको। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश। ऐसा नहीं कि इसमें फिश लगा हुआ है तो ये मछली है। जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रेफिश। प्रश्न संख्या देखेंगे 17। निम्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी कि मछली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि कैटफिश। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है और क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है जो क्रस्टेशिया वर्ग में आता है। जेलीफिश का कशेरुक जंतु नहीं है तथा यह संघ सिलेंट्रेटा में आता है। कैटफिश वास्तविक मीन है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कह रहा है कि कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई में भी पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक मछली है तो हो जाएगा समुद्री घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री घोड़ा। प्रश्न संख्या 20। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। कार्टिलेज जब बोन में परिवर्तित होती है तब हड्डी बनती है। शार्क मछली का अंतः कंकाल तंत्र कार्टिलेज का बना होता है। नोटोकॉर्ड प्रायः वयस्क में उपस्थित होती है अतः शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि 0। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है तो गोल्डन महसीर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोल्डन महसीर। और गोल्डन महसीर क्या है? यह पक्षी नहीं है, यह एक मछली है। अब इसका वैज्ञानिक नाम टोरपुतितोरा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरपुतितोरा। यानी कि गोल्डन महसीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरपुतितोरा। इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल और व्हाइट आइसबिल पक्षी वर्ग के हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? कह रहा है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो फिर यह भी प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन लगभग 180 मीट्रिक टन हो सकता है। प्रश्न संख्या 23। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है तो हो जाएगा सरीसृप। प्रश्न संख्या 24।
निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी फेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकिडना। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एकिडना हो जाएगा। यह यूपीएससी 2008 में प्री में पूछा हुआ है और यही प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। कह रहा है कि एकिडना एवं बतख चोंची प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव है क्योंकि मादा में गर्भाशय एवं योनि का अभाव पाया जाता है। तो एकिडना एवं बतख चोंची प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ए लोरिस, बी कंगारू, सी हेजहोंग, डी एकिडना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि एकिडना हो जाएगा। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडना, याद रखिएगा। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिडना। उड़ने वाला स्तनपायी है, निम्नलिखित में से उड़ने वाला कौन सा स्तनपायी है? जगुआर है, शुतुरमुर्ग है, कि पेलिकन है, कि चमगादड़ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चमगादड़। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? पक्षी वर्ग में कह रहा है कि नहीं आता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमगादड़। अब प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कथन कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन पिंडक जंतु की श्रेणी में रखा गया है। और कथन 2 कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कह रहा है? तो इसमें दिया हुआ है कि फल फूल खाने वाले बृहद चमगादड़ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को सामान्यतः पीड़क जंतुओं में माना गया है क्योंकि वे फलों के बागों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वन जीव अधिनियम 1972 की पूर्व अनुसूची भी के तहत पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया था, तथापि इनके संरक्षण की उच्च आवश्यकता को देखते हुए अभी इन्हें अनुसूची 2 में स्थान दिया गया है। वन जीव अधिनियम 1972 की संशोधित धारा 62 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र और निर्धारित अवधि के लिए अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी को पीड़क जंतु घोषित कर सकती है। और ऐसी अधिसूचना में दिए गए क्षेत्र और अवधि के लिए वन्य प्राणी को अनुसूची 2 भाग में नहीं माना जाएगा। वन जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची भी को वर्ष 2022 के संशोधन अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन जीव अधिनियम 1972 के तहत प्रत्यक्ष रूप से पीड़क जंतु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रश्न संख्या देखते हैं 31। कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3, यानी कि स्तनधारी समुद्री गाय और समुद्री सिंह हो जाएगा। कह रहा है कि समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किन में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी में। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्तनपायी। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। 36 मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सही है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। शीत रक्त वाले प्राणी वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहता है। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु हो जाएगा सर्प, मछली, मगरमच्छ, कीट, गिरगिट, छिपकली। ये सब क्या है? ये सब कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड कौन कौन सा है? सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि मेढक के कायांतरण में, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि आंत छोटी हो जाती है। मेढक के कायांतरण में आंत क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। प्रश्न संख्या देखेंगे 38 गैविलियस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। बहुतायत में पाया जाता है यानी कि गंगा में पाया जाता है। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी हो जाएगा ऑटर। ऊदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इनकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर बलबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, शैलमूषक, वज्रसर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से जीव पर भक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुमेध अंगों का रक्षा करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 3, यानी कि जाहक और वज्रसर्क। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन कह रहा है कि सही है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे दृढ़ फलों, नट और बीज को भूमि के अंदर जमा करती हैं। भारतीय गिलहरियां पेड़ों पर अपने आवास का निर्माण करती है। कथन 1 असत्य है। अन्य अनेक गिलहरी प्रजातियों की तरह भारतीय गिलहरियां भी भोज्य पदार्थ का संचय करती हैं तथा उन्हें जाड़े के मौसम जैसे प्रतिकूल खाद्य परिस्थितियों के लिए विभिन्न स्थानों पर जमा करती हैं। अतः कथन 2 क्या है? सत्य है। गिलहरियां सर्वाहारी होती हैं। यह मुख्यतः रूप से मेवे और फल खाती हैं, परंतु बीज कीड़े, छोटे स्तनधारी तथा सरीसृप अंडे तथा यहाँ तक कि कभी कभी पक्षियों के बच्चों का भी भक्षण कर लेती हैं। अतः कथन 3 क्या है? सत्य है। वे सर्वभक्षी भी होती हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 42 निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि डिंगो। डिंगो एक
बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्यतः कुत्तों की तरह न भौंककर एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि डिंगो। प्रश्न संख्या 43, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? रीछ होता है। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है, जो गण कार्निवोरा का सदस्य है। यह चींटी, फल, दीमक आदि खाता है। प्रश्न संख्या 44 देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कुत्ता। वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 44, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जानने की इच्छा प्रकट करना। प्रश्न संख्या देखेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? लंगूर। यह यूपीएससी का 2008 में प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कपी नहीं है, कह रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लंगूर। कह रहा है कि कपी प्राणी जगत के होमिनोइडिया महापरिवार का सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, हिनकपी और महाकपी। इनकी दो शाखाएं कौन कौन है? हिनकपी और महाकपी। हिनकपी ये छोटे आकार की कपी होते हैं, जैसे कि गीबन। गीबन क्या है? यह छोटे यानी कि लघुतम आकार का कपी है। और महाकपी ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी। छोटा पूछेगा तो गिबन, और बड़ा में चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरेंग-उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। और लंगूर जो है इसको वानर वर्ग में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, मानव सदृश लघुतम कपी कौन सा है? गिबन। देखिए अब इसका कंक्लूजन में दिया हुआ था गिबन, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यूपीपीसीएस 2016 में प्री में पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि गिबन। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कौन कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? बी, ओरेंग-उटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या देखते हैं 49, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि क्या है? भालू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। मेढक को 3 प्रकोष्ठ वाला कहा गया है, जिसमें 2 अलिंद और 1 नीले होता है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, 1 अलिंद और 1 नीले होता है। जबकि बंदर और मगर के हृदय में 4 कोष्ठ, 2 अलिंद और 2 नीले होता है। बंदर और मगरमच्छ में 4 होता है, 2 अलिंद और 2 नीले। और मेढक में 3 होता है, 2 अलिंद 1 नीले। और मछली में 2 होता है, 1 अलिंद और 1 नीले। प्रश्न संख्या 51, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 52 से स्टार्ट करेंगे।